Good morning, student. We are doing 11th class history. We are doing the revision of theme first from the beginning of time. In first video, I have explained to you first question. Now this is second video of your revision of periodic test first. Today I will explain to you second question answer. So listen. Human and mammals such as monkeys and apes have certain similarities in behavior and anatomy. कहते हैं ह्यूमंस और मैमल्स हैं जो जैसे कि मोंकी और एप दोनों में जो थोड़ी सी कुछ सिमिलरिटीज़ थी इनके बिहेवियर में और एनाटोमी मतलब शारीरिक विशेषताओं में. दिस इंडिकेट दैट ह्यूमन पॉसिबली इन इवोल्व फ्रॉम एप. इससे पता लगता है कि ह्यूमन एप से ही पैदा हुए थे. लिस्ट दिस रिजेम्बलेंसेस इन टू कॉलम अंडर द हेडिंग ऑफ बिहेवियर एंड एनाटोमी. मतलब रिजेम्बलेंसेस मतलब हमने सिमिलरिटीज़ बतानी है इसमें किसके बिहाफ पर बिहेवियर के बिहाफ पर दोनों का बिहेवियर में क्या सिमिलरिटीज़ थी और दोनों एनाटोमी मतलब शारीरिक विशेषताएं दोनों की कैसी सेम थी. आर दे एनी डिफरेंस दैट यू थिंक आर नॉट वर्दी. क्या उनमें कुछ डिफरेंसेस भी थे. सो बी कंटिन्यू मतलब मीन्स हम यहाँ पर डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ करेंगे बिटवीन मैमल्स एंड ह्यूमंस. सो बी कंटिन्यू द सिमिलरिटीज़ बिटवीन ह्यूमन एंड मैमल्स in term of behavior and anatomy have been tabulated below. मतलब यहाँ टेबल में जो सिमिलरिटीज़ है पहले हम सिमिलरिटीज़ कर रहे हैं तो टेबल्स में यहाँ पे बनाई गई है. बेसिक ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन ह्यूमन एंड मैमल्स. बिहेवियर के बिहाफ पे दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है देखो. लिविंग इन ग्रुप दोनों लिविंग ग्रुप में रहते हैं बोथ प्राइमेट्स एंड ह्यूमन. प्राइमेट यहाँ पे मैमल्स को ही बोलेंगे हम. प्राइमेट क्या है मैमल्स. बोथ प्राइमेट्स एंड ह्यूमन लिव इन ग्रुप दोनों ग्रुप में रहते हैं. वाइल प्राइमेट्स लिव इन ग्रुप स्पेशली फॉर सर्वाइवल नीड. ह्यूमन ऑन द अदर हैंड लिव इन ग्रुप फॉर रीज़न सच एज नेशनैलिटी एंड आल्सो ड्यू टू कल्चर फैक्टर. जो प्राइमेट्स थे जो पहले आदि मानव थे वो ग्रुप में क्यों रहते थे. अपनी जिंदा रहने के लिए जो उनको ज़रूरतें होती जिस चीज़ ज़रूरतों की वजह से वो अपने ग्रुप में इकट्ठे रहते थे क्योंकि उनको प्राइमेट्स को आंधी तूफान से डर लगता था. तो अगर वो इकट्ठे रहते थे जानवरों से उनको डर लगता था. अगर वो इकट्ठे रहते थे तो जानवर जल्दी से उन पर अटैक नहीं कर पाते थे. भोजन इकट्ठा फॉरेजिंग करना होता था उन्होंने ढूंढना होता था करना होता था तो वह काम भी वो इकट्ठे रह के करते थे. मतलब वो इकट्ठे इसलिए रहते थे क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत थी. ह्यूमन्स ऑन द अदर हैंड लिव इन ग्रुप. ह्यूमन सब क्यों ग्रुप में रहते थे. बिकॉज ऑफ नेशनैलिटी राष्ट्रीयता की वजह से मतलब एक राष्ट्र के लोग हैं तो वो इकट्ठे ही रहेंगे. एंड आल्सो ड्यू टू कल्चर फैक्टर और सभ्यता संस्कृति के कारण लोग इकट्ठे रहते हैं ह्यूमंस. क्योंकि जैसे हमारे कोई फंक्शन आता है कोई त्यौहार आता है तो हम सब लोग इकट्ठे होते हैं. तो वो हमारी जो भी कोई त्यौहार है कोई समारोह बना रहे हैं तो वो कल्चर एंड हमारा कल्चर है तो इस वजह से हम इकट्ठे हो जाते हैं. दिस इज़ अ सिमिलैरिटी अकॉर्डिंग टू बिहेवियर. नाउ द सेकेंड पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का साधन संचार का साधन. बोथ प्राइमेट्स एंड ह्यूमन हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट. दोनों में एबिलिटी थी कम्युनिकेट करने की. ऑन वन हैंड प्राइमेट्स यूज साउंड्स एंड गेस्चर एज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो प्राइमेट्स थे मैमल्स थे वो कम्युनिकेट हमारी तरह बातचीत करके नहीं करते थे. वो साउंड आवाज़ें निकालते थे और गेस्चर मतलब हाव भाव जो अपने उनके चेहरे के हाव भाव होते थे हाथों से इशारा करते थे और गले से अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते थे. ये उनका कम्युनिकेशन होता था. मतलब इस तरह से वो अपने संदेश दूसरों तक पहुंचाते थे. बट ह्यूमंस ऑन द अदर हैंड यूज एडवांस कम्युनिकेशन मीडियम सच एज राइटिंग एंड टॉकिंग बिसाइड गेस्चर. अब जो ह्यूमंस है गेस्चर के अतिरिक्त मतलब हाव भाव के अतिरिक्त उन्होंने एडवांस कम्युनिकेशन यूज़ करना शुरू कर दिया राइटिंग एंड टॉकिंग. क्योंकि प्राइमेट के और मैमल्स के समय में उस समय राइटिंग और टॉकिंग के बारे में लोगों को पता ही नहीं था. वो सिंपल साउंड या हाव भाव हाथों के इशारों से चेहरे के इशारे से लोगों को समझाते थे अपनी मन की बात. लेकिन जो ह्यूमंस है अब जो आज का मानव है तो टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो वो उनके पास उनको लिखना भी आ गया और बात करनी भी आ गई. तो उनका वे क्या है राइटिंग और टॉकिंग ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ एनाटोमी के आधार पर मतलब शारीरिक विशेषताओं के आधार पर सिमिलरिटीज़ क्या है. प्रीहेंसाइल हैंड्स एंड फीट
मतलब हैंड्स के प्रीहेंसाइल हम कहते हैं पकड़ने की शक्ति, हैंड्स की पकड़, हैंड क्या क्या चीज़ें पकड़ सकता था। दिस इज़ कॉमन बिटवीन प्राइमेट्स एंड ह्यूमंस, दिस एनेबल बोथ टू हैव ए स्ट्रॉन्ग ग्रिप। मतलब प्राइमेट्स और ह्यूमन में दोनों में कॉमन थी, फीट और हैंड्स दोनों की, मतलब दोनों ही चीज़ें उनकी ग्रिप अच्छी थी पकड़ने की। फ्लैटन फेस, बोथ ऑफ देम हैव फ्लैटन फेस, दोनों के फ्लैट फेस थे। विद टू आइज नेक्स्ट टू ईच अदर, दोनों की दो आँखें थी। दिस अलाउज देम हैव टू ए विजन, जिनके द्वारा वे देख सकते थे। एंड दैट फर्दर हेल्प टू हैव ए वाइडर एंड कंप्लीट व्यूज़ ऑफ सराउंडिंग, और मतलब कि आसपास की चीज़ों को भी वो अच्छी तरह से देख सकते थे। मतलब दिस इज़ द सिमिलरिटीज़। नाउ वी विल डू द डिफरेंसेस ऑफ ह्यूमंस एंड मैमल्स। मैमल्स और प्राइमेट एक ही बात है, ह्यूमंस एंड मैमल्स, ठीक है। डिफरेंसेस बिहेवियर के आधार पर हम डिफरेंसेस पहले कर रहे हैं, मैमल्स और प्राइमेट। कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन लिमिटेड साउंड एंड गेस्चर ओनली, मतलब उनका जो कम्युनिकेशन था लिमिटेड था, मतलब साउंड आवाज़ें जो और बॉडी का जो हाव भाव से बात समझाते थे वो लिमिटेड थी, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अपनी बात को दूसरों को नहीं समझा पाते थे। और यहाँ ह्यूमन में क्या था, यूज़ एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरेक्ट अमंग ईच अदर, और ह्यूमंस ने अब आज के मानने में तो एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस कम्युनिकेशन यूज़ करनी शुरू कर दी, आपस में एक दूसरे से बातचीत करने, इंटरेक्ट करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए। और सेकंड क्या है, सोशल ग्रुप आर बेस्ड ऑन देयर सर्वाइवल नीड। जो सोशल ग्रुप थे, उन्होंने जो सोशल समूह ग्रुप रहे थे, उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदा रहने की नीड्स के कारण नहीं बना रखे थे, बट यहाँ सोशल ग्रुप आर बेस्ड ऑन नेशनलिटी, कल्चर एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिसाइड सर्वाइवल नीड्स। कहते हैं इनकी सर्वाइवल नीड्स मतलब जिंदा रहने के लिए ज़रूरतें थी, उनके अकॉर्डिंग तो ग्रुप बने ही होते, साथ साथ इन्होंने अपनी सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रता के आधार पर भी इनके ग्रुप बनते थे। मतलब अगर राष्ट्र में कोई मौका ऐसा होता है, त्यौहार आता है कोई, या फिर कोई ऐसी चीज़ होती घटती जिसमें सभी को इकट्ठा होना पड़ता है, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब पहले तो सिमिलरिटीज़ पीछे हमने क्या किया था, सीधी सामने सिमिलरिटी की थी, मतलब दोनों ने ग्रुप बनाए थे। अब हमने क्या किया, ग्रुप अलग अलग कर दिया, मतलब इनके सिर्फ नीड के अकॉर्डिंग, इनकी नीड्स तो होती थी, जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरतें थी उनके अकॉर्डिंग तो ग्रुप थे ही, लेकिन इन्होंने सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीयता के आधार पर भी ग्रुप बनाए, समूह बनाए। एनाटॉमी, फेस इज़ लार्जर देन कार्नियम। कार्नियम क्या होता है, जो सिर में हमारा खरपर मतलब खोपड़ी होती है, उससे कहते हैं फेस उससे बड़ा था। फेस इज स्मॉलर देन कार्नियर, अब फेस इनका छोटा था कार्नियम से, खोपड़ी से। मतलब जो ये थे मैमल्स, इनका फेस बहुत बड़ा होता था पहले। फेशियल स्ट्रक्चर मतलब दोनों के मतलब स्ट्रक्चर एक जैसे, आंखें, नाक, कान। फ्लैटन नोज, प्रोट्रूडिंग नोज, मतलब इनका तो बिल्कुल फ्लैट सा, मतलब जिसको कहते हैं ना फिड्डा नाक, मतलब वैसा सा था। इनका मतलब थोड़ा शेप में आ गया। वेरी लार्ज जाज एंड फ्लैटन जा, इनके जा जो जबड़े थे बहुत बड़े बड़े होते थे, इनके फ्लैटन होते थे। थिन लिप्स, इनके लिप्स पतले होते थे। लार्ज लिप्स बेनिफिशियल फॉर फेशियल एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो ह्यूमंस के लार्ज लिप्स हैं ताकि वो अपने जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन के लिए बेनिफिट हैं। ओके स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड, वी हैव डन 2 क्वेश्चंस।